Hey guys, what's up? Welcome back to the channel again. I am Raj Gupta and you are watching Raj X Stories. तो बिना किसी बकचोदी के शुरू करते हैं आज की हॉरर स्टोरी। तो आज की हमारी कहानी है एक ऐसे आईने की जिसको देख ले अगर एक बार कोई तो वो उसी के अंदर खो जाता है। तो कहानी का नाम है द मिरर। ये कहानी एक ऐसी पुरानी हवेली की है जहाँ पर एक पुराना आईना हुआ करता था जिसे देखने पर उस इंसान की जिंदगी बदल जाती थी। लेकिन ये बदलाव कभी भी अच्छा नहीं होता था। अगर तुम्हारे घर में भी एक ऐसा पुराना आईना है और अगर है तो धीरे धीरे उसमें अपना चेहरा देखना बंद कर दो। तो ये कहानी है शनाया की। एक दिन शनाया अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एक पुरानी जगह पर घूमने जाती है। उन्होंने वहां पर सुना था कि एक पुरानी हवेली है जिसके अंदर जो भी जाता है वो धीरे धीरे करके खो जाता है। शनाया ने अपने दोस्तों से कहा चलो उस हवेली के अंदर चलते हैं, लेकिन उसे सब लोगों ने मना कर दिया कि उस हवेली के आसपास भी मत जाना। शनाया के अंदर बहुत ही ज्यादा क्यूरोसिटी थी, इसलिए वो उस हवेली के अंदर जाने पर मजबूर हो गई और यहाँ तक कि उसकी मजबूरी ने उसे उस हवेली के अंदर लाके खड़ा भी कर दिया। ये हवेली बहुत ही ज्यादा पुरानी थी और इसके अंदर एक ऐसी कहानी भी थी कि इस पुरानी हवेली के एक कोने में एक पुराना आईना है जिसके अंदर जो कोई भी देखता है तो उसे काफी ज्यादा अजीब अजीब चेहरे दिखाई देते हैं। शनाया ने हवेली के अंदर घंटी की आवाज सुनी। शनाया ने सोचा ये घंटी की आवाज कहाँ से आई और जैसे ही वो मुड़ी तो उसकी नजर एक पुराने आईने पर पड़ती है। शनाया ने देखा ये आईना बहुत ही ज्यादा पुराना था और ऐसा लग रहा था जैसे ये आईना यहाँ पर था ही नहीं, कभी किसी ने उसे वहां पर रख दिया है। शनाया ने सोचा ये आईना यहाँ पर कहाँ से आया और वो उस आईने के पास चली गई। धीरे धीरे उसने अपना हाथ आईने की तरफ बढ़ाया और आईने को छू लिया। शनाया ने जैसे ही उस पुराने आईने को टच किया, उस आईने का ग्लास धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा ठंडा पड़ने लगा और उसमें एक लड़की का चेहरा दिखाई देने लगा। वो लड़की शनाया से मिलती जुलती थी, मानो एक पुरानी रूह हो। अब शनाया उस लड़की को देख रही थी। वो लड़की आईने में से भागते हुए आई और शनाया के सामने रुक गई। आंखों में दर्द और चेहरे पे गुस्सा था। उस लड़की ने शनाया से कह दिया, तेरे बाद कोई और कभी इस आईने को नहीं छूने वाला। शनाया काफी ज्यादा घबरा गई। उसे ऐसा लगता था कि वो लड़की उसी की रूह की रिफ्लेक्शन थी। अब शनाया जब भी वो आईना देखती थी उस लड़की का चेहरा और आंखें उसके सामने आ जाती थी। अब शनाया ने सोचा कि उसे इन सब बातों से दूर रहना होगा, लेकिन जब भी शनाया अपने रूम में अकेली रहती तो उसके सामने वही रूह और चेहरा दिखाई देने लगता था। अब शनाया काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी, इसलिए उसने ये सब कुछ अपने फ्रेंड से डिस्कस करने की कोशिश की, लेकिन उसके दोस्तों ने इन सब बातों को हंसी में उड़ाने की कोशिश की। फिर एक दिन शनाया ने अपनी एक दोस्त अदिति को जैसे तैसे कन्विंस किया और वापस से उस पुरानी हवेली के अंदर गई। तब वहां पर शनाया ने उस आईने को देखा। अब शनाया की आंखें पूरी तरह से काली पड़ चुकी थी और ये सब देख के अदिति काफी ज्यादा घबरा गई। अदिति ने शनाया को पकड़ के जोर से हिला दिया और शनाया से बोला, शनाया क्या हो गया है तुझे? लेकिन शनाया अपनी आंखें बंद करके अजीब अजीब आवाज निकाल रही थी और ऐसा लग रहा था अदिति को जैसे ये आवाज शनाया की नहीं किसी और की है और शनाया अब किसी और के वश में है। अदिति ने सोचा कि शनाया को इन सब से दूर रखना होगा, लेकिन जैसे ही अदिति उस आईने के सामने गई तो वो रूह अदिति के भी सामने आ गई थी। रूह ने अपना चेहरा दिखाया और अदिति से कहा, तू भी ये आईना छूने जा रही थी ना? अब तेरी भी जिंदगी मेरी तरह हो जाएगी और तू भी कहीं खो जाएगी। अदिति ने तुरंत वो आईना तोड़ दिया और शनाया को लेके तुरंत ही वो अपने घर की तरफ वहां से निकल आई। अब उस पल के बाद से वो रूह कभी किसी को दिखाई नहीं दी, लेकिन शनाया, उसकी आंखों में मानो जैसे कुछ अंदर बैठ गया हो और अब शनाया के अंदर से कुछ एक अलग रूह दिखाई देने लगी थी। ऐसा लगता था मानो अब शनाया शनाया नहीं है, ये एक पूरी तरह से बदली हुई लड़की है जिसके अंदर अब किसी का तो साया हमेशा के लिए बैठ गया है। आज भी वो पुरानी हवेली वैसी की वैसी ही है और उसमें सिर्फ उस रूह का ही चेहरा नहीं बल्कि उन सबके चेहरे दिखाई देते हैं जो भी उस पुराने आईने को देखने की कोशिश करता है। अगर आपको कभी मौका मिले उस पुरानी हवेली के अंदर जाने का तो याद रखें उस आईने को कभी मत देखना, क्योंकि अगर उस आईने ने अपनी आंखें आप पर डाली तो आप कभी वापस नहीं आ पाएंगे। और ये थी हमारी आज की हॉरर स्टोरी और होप करता हूँ आपको ये हॉरर स्टोरी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो भाई एक लाइक छोड़ देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।
बाकी तुमने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो @राजक्स मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। मिलता हूँ तुमसे एक और नई हॉरर स्टोरी में बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय और